TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय श्रोता, ये अध्याय के शीर्षक है ईर्ष्या जलन। एकरा अलावा इबसान, एलोन और अब्दोन नाम न्यायी प्रेमी के दंड के बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो उनमें देखी न्यायों की किताब 12 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम पढ़ रहा बानी। अगर रुआ किन्ने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के तो अभी कान पाठ लगा के सुनी, समझी कि का लिखल बा। तब एप्रेम के लोग जमा भइले। तब ऊ पार जाके सपोन में इप्ता से कहलन, तू हमरा के अपना साथे बिना बोलाए अमोनी सब से युद्ध करे पार काहे गोला? हम तोहर घर तोहरा सहित जरा देव। तब इप्ता ओकरा से कहलन, हमार और हमरा लोगन के अमोनी सब से बड़ा ही झगड़ा होत रहुए, और जब हम तोहरा के बोलौनी त तू हमरा के ओकरा हाथ से ना छोड़ौला। और जब हम ई देखनी कि तू हमरा के ना बचैब त हम आपन प्राण हथेली पर रख के अमोनी सबके विरुद्ध निकल पड़नी। और ई परमेश्वर यहोवा ओहनी के हमरा हाथ में क दिहले। पर तू हमरा से लड़े खातिर फिर काहे आइल बड़ा? तब इब्तह गिलाद सब लोगन के जमा कइलन और अप्रेम से युद्ध कइलन। और गिलाद के सब लोग अप्रेम के हरा दिहलन, काहे कि ऊ कहलन, हे गिलादी सब, तोहनी लोग तो अप्रेम और मनसे के बीच रहे वाला अप्रेम के भोगोड़ा हवा। और गिलाद अप्रेम के दूसरा ओर आवे वाला यर्दन के घाट के ले लिहले। फिर ऐसन होता कि जब केहू प्रेमी भगोड़ा कहत रहे, हमरा के पार उतरे दे, का तू अप्रेमी हवा? यदि ऊ कहता ना त ऊ ओकरा से कहताने सिबुलेत पर ऊ सिबलोत कहता, काहे कि ऊ एकर सही उच्चारण ना कर पावत रहे। तब ऊ ओकरा के पकड़ के उस समय 42,000 प्रेमी मार डालल गइलन। और इप्ता से 6 बरिस तक इसराइल के न्याय कइलन। तब गिलादी इप्ता के मृत्यु हो गइल और उनका के गिलाद के एगो नगर में माटी दिहल गइल, यानी कि उनका के दफनावल गइल। प्रिय मित्र, हम 8वां अध्याय में देख ले रहे कि प्रेमी के घराना गिदोन से भी झगड़ा हो रहत रहे। यहाँ भी यप्ता से यह बात पर झगड़ा ताने लोग कि ऊ उन्हीं के युद्ध में सहायता करे खातिर काहे ना बुलौले। प्रिय मित्र, प्रेम के ई भ्रष्टीकरण ओकरा के धर्म त्याग के ओर ले जाता। हम अपना अध्ययन काल में देखब कि प्रेम सब प्रकार के विद्रोह के केंद्र है और एकर कारण जलन ईर्ष्या है। आदमी जलन के फलस्वरूप विद्रोही बन जाता है। आज कलीसिया की भी यह ईर्ष्या जलन के देख रहल बानी
ई आज हमनी के बहुते बड़ा समस्या बा। फिलिपियो 2 अध्याय के 3 में प्रेरित कहताने स्वार्थ एगो घमंड ह। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि स्वार्थ और मिथ्या विधान से कोनो काम मत कर, पर नम्रता पूर्वक अपना अपेक्षा दूसरा के उत्तम समझ। प्रिय मित्र, आदमी के घमंड तथा ईर्ष्या जलन हो सकता। यह दूगो बात बा जौन की आज मंडली में समस्या खड़ा हो गई बा। और यहाँ के समस्या जानता नहीं का ह? जलन ह, ईर्ष्या ह। इब्तह के अपना सुरक्षा खातिर कुछ करे के बा, काहे कि प्रेमी तो ओकरा के फूक देवे पर तुल गइल बा लोग। ऐसे इब्तह प्रेमी सब के बढ़िया पाठ सिखौले। उ 42,000 प्रेमी के मार डले। श्रोता, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे एक खाली फिर न्यायों की किताब 12 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहा बा। और इब्तह 6 बरिस तक इसराइल के न्याय कैलन। तब गिलादी इब्तह के मृत्यु हो गई और उ गिलादी के एगो नगर में दफनावल गइलन। प्रिय मित्र, इब्तह 6 बरिस न्याय के रूप में इसराइल के सेवा कैला के बाद मुँह गइले। इसराइल के 10वां न्याय सब के बारे में हम अब पढ़े जा रहा बानी। उ व्यवहारिक नजर से सुन बा। उ न्याय के अलावा अन्य कुछ कार्य कैलन। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर पढ़त सुनत समझत चलत चली। तो हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी न्यायों की किताब 12 अध्याय 8 पद से लेके 10 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। तब ओकरा बाद बैतलहम निवासी इब्सान इसराइल के न्याय कैलन और इनकर 30 बेटा और 30 बेटी भइली सा। और उ अपना गोत्र के बहरी अपना बेटी सबके ब्याह शादी कैलन। और अपना बेटन खातिर उ बहरी से 30 गो पत्तो ले अले। और उ 7 बरिस तक इसराइल के न्याय कैले। तब इबसान मुँह गइलन और उनका के बैतलहम में दफनावल गइल। प्रिय श्रोता, ए पद में हमनी के इबसान के बारे में बतावल गइल बा। इबसान इसराइल के 10वां न्याय रहन। उ 7 बरिस तक इसराइल के न्याय कैलन। उनका कार्य के बखान करत पवित्र शास्त्र बाइबल बतावले पहल कहा उ 30 बेटन के तथा 30 बेटी सबके जन्म दिलन। और 60 लैकन बचन के पैदा कैलन। दूसर कहा उ उनका खातिर इसराइली से 30 पत्तो ले अलन। तीसर कहा ए तरी इबसान 7 बरिस के यह महत्वपूर्ण काम में केवल अपना परिवार के देखभाल करत रहन। परिवार के देखभाल कोनो गलत कार्य ना हो, पर ई उ सेवा ना रहे जेकरा खातिर परमेश्वर उनका के इसराइल के न्याय के रूप में बुलौले रहन। इसराइल के 11वां न्याय एलोन। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर न्यायों की किताब 12 अध्याय 11 और 12 पद हमरा संगे रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। एह तरी से लिखल बा। एकरा बाद जबूलूनी एलोन इसराइल के न्याय कैलन और उ 10 बरिस तक न्याय कैलन। तब एलोन जबूलूनी मुँह गइलन और उनका जबूलूनी देश के अयालोन में उनका के दफनावल गइल। हाँ मित्र, एलोन इसराइल के 12वां न्याय रहन। उ जबूलून के गोत्र रहन। एकरा बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल केवल 2 पद में बखान करेले। ई
10 बरिस इसराइल के न्याय कैलन और मुँह गइले। ई कौनो विशेष कार्य ना कैलन। उ अपना खातिर भी कुछ विशेष यानी कि खास कार्य भी ना कैलन। प्रिय मित्र, 12वां न्याय अब्दोन, एकरा बारे में न्यायों की किताब 12 अध्याय के 13 से 15 पद में एह तरी से बखान बा। सुनी, एकरा बानी पिता तोनी हिलेक के बेटा अब्दोन इसराइल के न्याय करे लगले और उ 40 बेटा और 30 पोता रहन, जौन की इ लोग 70 गधा पर सवार होत रहे लोग और उ 8 बरिस तक इसराइल पर न्याय कैलन। तब पिरातोनी हिलेल के बेटा अब्दोन मुँह गइलन और उनका के एप्रेम देश के पिरातोन में जौन की अमालेकी सब के पहाड़ी में बा ओहिजा दफनावल गइले। प्रिय मित्र, अब्दोन इसराइल के 12वां न्याय रहन। एकरा बारे में बतावल गइल बा कि अब्दोन की ने 40 बेटा और 30 पोता रहे लोग, जौना खातिर उ 70 गधा के प्रबंध कैलन। गधा ओ समय कीमती तथा राजसी के सवारी रहे। आज के मॉडल युग में मारुति कार के ऐसन। अब्दोन यायर न्याय से दुगुना से भी अधिक कैलन। उ केवल अपना परिवार के विकास के उन्नति पर अपन ज्यादा ध्यान दिलन। 8 बरिस के सेवा काल में अपना परिवार के ही बारे में सोचले और फिर मुँह गइलन। ए तरी हम भी जल्दी से ये तीनों न्याय सब के बारे में पढ़ के आगे देखल जाई, काहे कि इ लोग कौनो खास बढ़िया काम ना कोले रहे लोग। तब प्रिय श्रोता, आई अब देखल जाओ न्यायों की किताब 13 अध्याय के। एकर मुख्य विषय है 7वां हाली धर्म त्याग। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी, नहीं तो पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के तो ध्यान से सुनी। न्यायों की किताब 13 अध्याय के 1 पद यह तरी से बता रहा बा। और इसराइली सब परमेश्वर यहोवा के नजर में फिर बुराई कैले, ऐसे परमेश्वर यहोवा उन्हीं के फलिस्तीनी के हाथ में 40 बरिस खातिर दे दिले। प्रिय मित्र, इसराइली सब फिर उहे कैलन जौन की परमेश्वर के नजर में बुरा रहे। मूर्ति पूजा और पराया अनजान देवता सब के उपासना में लाग गए लोग। ऐसे परमेश्वर यहोवा उनकी फलिस्तीनी के अधीन में क दिले। उन्हीं पर 40 बरिस खातिर अत्याचार कैले। ऐसा समय में दान के कुल खानदान में मनोह के घर में सिमसुन के जन्म भइल। त श्रोता मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे न्यायों 13 अध्याय के 3 से 4 पद हम पढ़ रहल बानी। सुनी कान पाठ लगा के। सोरा में एगो पुरुष रहे जौन की दानी सब के कुल खानदान के रहे और उनकर नाम मनोह रहे और उनकर मेहरारू बांझी रहे और उनकर कोनो संतान ना रहे। तब परमेश्वर यहोवा के दूत दर्शन देके ओ मेहरारू से कहलन, देख अबही तू बांझ बाड़ू और तोहरा अभी कोनो संतान नहीं खे, पर तू पेट से हो खबू और एक बेटा के जन्म देबू। ऐसे अब तू सावधान रहिया, ना तो तू दाख मधु और ना कोनो प्रकार के मदिरा पीहा और ना ही कोनो अशुद्ध चीज के भी खइहा। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि सिमसोन के जन्म बड़ा ही आश्चर्य कर्म से होई, काहे कि उनकर मातारी बांझी रही। एकरा से पहले कि सिमसोन जन्म लेस, परमेश्वर उनका के परमेश्वर पिता महान उद्देश्य के साथ चुन ले रहन।
एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि जन्म लेवे से पहले परमेश्वर पिता सिमसोन के अलग कर ले रहन। परमेश्वर पिता उनका महतारी के एगो विशेष निर्देश दिले 4 पद में। तो और जानकारी खातिर 9 और 13 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहा बा। काहे कि देख तू पेट से होकबू और एगो बेटा के जन्म देबू और ओकरा कपार पर अस्तूरा मत चलवैह, काहे कि ऊ अपना महतारी के पेट से ही ऊ बालक परमेश्वर की ओर से नाजिर हुई और ऊ फलस्तीन देश के हाथ से इस्राएल के छुड़ावे शुरू करी हैं। मित्र, सिमसोन जो उनकी पैदा ली हैं परमेश्वर के आदेश के अनुसार उनका कपार के बार अस्तूरा से ना छीलल जाए, काहे कि परमेश्वर इस्राएल के छुड़ावे खातिर चुन ले बाणे। परमेश्वर पिता के दूत सिमसोन के महतारी से कहलन कि ई जौन बालक पैदा होई परमेश्वर पिता के नाजिर होई। गिनती के किताब में हमनी के बतावल गइल बा कि नाजिर खातिर व्यवस्था बा। ई त्रिगुण ह। पहिल का नाजिर के दाखरस छुए तक के मनाही बा, काहे कि दाखरस संसारिक आनंद के प्रतीक ह। ई दिल के मस्त बनावेला। नाजिर के अपना प्रभु में ही आनंद खोजे के बा। प्रिय मित्र, यदि हमनी के अपना प्रभु के खुश करे के बा तो हमनी के प्रभु यीशु मसीह में लेपटाइल रह के चाहिए। मदिरा पिए के मतवाला ना बने के चाहिए। मदिरा पिए वाला मत बना जौना से कि लूचपन होला, पर आत्मा से परिपूर्ण होत जा। सच आनंद, सच खुशी प्रभु यीशु में ही बा। पवित्र आत्मा के फर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ह। और आनंद के फर ह पवित्र आत्मा, और ई पवित्र आत्मा आनंद देला। नाजिर के अपना बारिक के ना काटे के रहे, जकरा ऊपर अस्तूरा ना चलावे के रहे। पहल का कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14 में लिखल बा, का प्रकृति खुद ना सिखावेले? आदमी यदि लंबा बार राखे तो ई ओकरा खातिर लजा के बात होई। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावले कि लम्हर बार पुरुष के खातिर लजा के बात बा, पर एगो नाजिर ए लजा के अपना इच्छा से सहन करी और अपना कपार पर अस्तूरा कबहू ना फेरवाई और नाजिर लोथ के भी ना छुई। 5 से 23 में बतावल गइल बा कि सिमसोन के जन्म से पहले के घटना के बतावल गइल बा। तो श्रोता 24 और 25 पद के रउआ देखी हम पढ़ रहल बानी। तब उ औरत एगो बेटा के जन्म दिहलस और उनकर नाम सिमसोन राखल गइल और उ बालक बढ़त गइल और परमेश्वर यहोवा के उनका के बहुत ही आशीष दिहले और परमेश्वर के आत्मा उनका के सोरा और अस्ताओल के बीच महानिदान में उनका के उभारे लागल। प्रिय मित्र, इ पद हमनी के समसोन के शक्ति के पीछे रहस्य रहे। इनका बारे में बतावल गइल बा। उनकर शक्ति सामर्थ कपार के बार तथा शरीर में ना रहे, पर परमेश्वर के आत्मा द्वारा शक्ति के पैदा करत रहे। पर जब उ परमेश्वर के स्थान पर अपना शारीरिक इच्छा के प्राथमिकता देवे शुरू कर दिले तो उ अपना मन्नत के पूरा ना कर पौले। प्रिय मित्र, समसोन किने परमेश्वर के सामर्थ रहे, शक्ति रहे, बल रहे,
ज्ञान रहे, हर एक चीज रहे, और एगो बहुते बड़ बलवान आदमी रहन जौन की परमेश्वर पेट में से ही चुन के अलग कर देले रहन। हाँ तो प्रिय मित्र, यह समसोन के सच्चा घटना तो एकरे साथ हम आज के संदेश एजे खत्म कर रहल बानी। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुते 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 आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।